स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ 3 चैप्टर चल रहा है 3.2 घन और घनमूल पढ़ रहे हैं। तो घन मूल निकालने का एक तरीका पढ़े थे पहला क्वेश्चन में। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना सिखाए थे पिछला वीडियो में। आज सीखेंगे आकलन विधि से घनमूल निकालना। ठीक है, आकलन द्वारा। ठीक है, आकलन द्वारा, आकलन आकलन द्वारा घनमूल निकालना बहुत ही आसान है। देखो, आकलन द्वारा घनमूल निकालना मतलब इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। बिना गुणनखंड का शॉर्टकट तरीका से कैसे घनमूल आकलन विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए उसके लिए क्वेश्चन में आते हैं, उदाहरण क्वेश्चन में आते हैं, तब समझ में आएगा कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, आकलन विधि द्वारा बोला है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 1 3 3 1, ये आकलन क्या होता है समझेंगे। देखो, दाहिना तरफ से क्योंकि ये घनमूल ना पढ़ रहे हैं, घनमूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, घनमूल निकालना है। आकलन विधि से घनमूल, आकलन से घनमूल निकालना है। तो आकलन विधि से घनमूल निकालने के लिए क्या करना है, दाहिना तरफ से 3 डिजिट, दाहिने तरफ से 3 गो का समूह बना लेना है। तो ये हो गया पहला समूह, 3 गो का समूह बना लेना है। पहला समूह हो गया, पहला समूह, पहला समूह हो गया कितना, 3 3 1। और दूसरा समूह जो बचेगा, इधर से इकाई तरफ से 3 3 का समूह बनाना है। तो 3 का समूह बनाए, फिर इधर 3 को रहता तो एक समूह और होता, फिर और 3 होता तो और एक समूह, लेकिन इसमें एक एट होता, अगला समूह में एक ही होगा, 1। अब करना क्या है, देखो ध्यान से। पहला समूह में 331 है। तो 331 देखना है। ये जो 331 है इसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई में एक है, तो इकाई में एक है तो देखना है कि किसका घन करने से इकाई में एक आवेगा। किसका घनमूल घन करने से किसका घन एक होता है, किसका घन एक होता है। जैसे एक का घन करेंगे तो एक का एक ना होगा। 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 3 का घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा। 4 का घन करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 होगा। तो इकाई देखना है। देखो, जैसे 4 का घन करेंगे तो इकाई में 4 आता है, 3 का घन करेंगे तो इकाई में 7 आता है, 2 का घन करेंगे तो इकाई में 8 आता है, और एक हमको देखना है। तो एक किस में आता है, एक ही में आता है। एक का घन करने से एक आता है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक बन गया। ठीक है, इकाई अंक हो गया। इकाई में क्या हो जाएगा, इकाई में एक, इकाई में एक, क्योंकि एक का घन करने से इकाई अंक आता है, एक आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा समूह में देखना है कि ये किसके किसके बीच है, किसके किसके बीच है ना, या किसका क्यूब करने से 1 आता है। तो 1 का ही क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करने से ही 1 आता है। तो ये बन जाता है दहाई अंक, ये हो गया दहाई। तो इकाई में एक और दहाई में भी एक, तो कहने का मतलब 11 आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर किसी का क्यूब नहीं आएगा, जैसे एक था इसलिए एक का क्यूब करने से तो एक आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नंबर रहेगा जो किसी का घन करने से नहीं आएगा, तो ये क्या करना है, किसके किसके बीच में आता है, कौन कौन सा घन के बीच में आएगा उसको देखना है और छोटा वाला को लिखना है। ठीक है, और क्वेश्चन अभी करेंगे तो क्लियर होगा, इसमें नहीं होगा क्लियर, हम जान रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं खाली कितना आता है कि नहीं। 11 11 गुणा 11, यही ना है। तो 11 11 यहाँ होता है 121, फिर 11 गुणा करके देखते हैं। 11 का 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 का 11 और 2 12 13, देखो आ गया। ठीक है, तो 11 का घन करने से 1331 आ गया। क्लियर है, ये आकलन विधि से निकालना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 6859। तो पहला समूह देखो, पहला समूह करना है खाली। इसमें पहला समूह बनाओ, इधर से 3 गो है, 3 गो का है ना, तो 3 गो का समूह, तो 8 5 9। अब इसमें इकाई देखना है, इकाई अंक, इकाई किसका वर्ग करने से 9 आता है उसको देखना है। किसका घन करने से 9 आता है। तो बताए थे अभी, 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, 3 का घन तो 3 दूनी 27 होता है। तो इसमें तो 9 नहीं आ रहा है, किस में 9 आएगा रे बाबा। 4 में 4 चौको 16 चौको 64 नहीं, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में 6 छक 36 छक 36 से होगा, उसमें 6 आएगा घन। 7 में 37 49, 17 में 63, 7 में भी नहीं आएगा, 8 8 64, 8 चौकी 32, 8 में भी नहीं आएगा, 9 में आएगा, 9 9 का 80, 9 का 9, 9 में आएगा। 9 का घन करने से देखो, 9 का घन करेंगे तो 9 में 9 81 गुना 9, 81 गुना 9, तो 9 का 9 हुआ, 9 9 81 स्क्वायर किया तो 81, एगो 9 फिर बच गया, तो 9 का 9, इकाई में 9 आ रहा है। बस इकाई देखना, इकाई 9 आ रहा है, किससे, 9 से आ रहा है, 9 से, तो ये बन गया 9, इकाई अंक हो गया 9। अब दूसरा समूह लिख देना है, दूसरा समूह। तो दूसरा समूह में है 6 6। अब देखो 6 तो किसी का घन करने से नहीं आता है, 6 किसी का घन में नहीं आता है। 2 का घन में 8 आता है, 3 का घन में 27 आता है, 1 का घन में 1, 6 तो नहीं आता है। तो देखना 6 किसके घन के बीच आता है। तो 1 का घन करेंगे तो 1 आता है 1, और 2 का घन करेंगे
2 का घन करेंगे तो आता है 8। 2 का घन कितना घन 8। मतलब क्या है कि 1 का घन से बड़ा है, ये 1 का घन तो 1 ही होता है, तो 6 है तो 1 से बड़ा है, और 2 का घन 8 होता है तो उससे क्या है छोटा है, तो इसे छोटा वाला कर देंगे, यहाँ साइन यहाँ बड़ा वाला, तो ये दोनों के बीच में 6 आता है। तो इसमें से छोटा देखना है, 1 और 2 में छोटा कौन है, 1 है, तो इसका दहाई में हो जाएगा, दहाई अंक हो जाएगा 1। ठीक है, तो दहाई में 1 हो गया, दहाई में 1 और इकाई में 9 आया था, तो संख्या जो है वो बन जाएगा क्या, 1 और 9 19, यानी 19 आंसर हो जाएगा इसका घनमूल। ठीक है, तो यही है आकलन विधि। क्लियर है, और क्वेश्चन है और भी बनाएंगे और क्लियर होते चले जाएगा। बस 16 ये थोड़ा लंबा है। पहला समूह देखो, पहला समूह में क्या रहा है, 167, 1 6 7। अब देखो लास्ट में 7 है बाबू, 7 किसका क्यूब करने से आता है, इकाई में 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27 हो रहा है, तो 27 में 7 आ रहा है इकाई में, मतलब इकाई आ गया 7, इकाई अंक क्या हो गया 7। ठीक है, अब दूसरा समूह में देखेंगे, दूसरा समूह में देखेंगे तो दूसरा समूह 12 बचा। अब 12 किसका किसके घन के बीच आता है, 12 तो किसी का घन में नहीं आता है, तो किसके बीच आता है, तो 2 का घन होता है बाबू 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 से बड़ा है 12, फिर किसी से छोटा होगा, तो 3 का घन कितना होता है, 3 3 9 27, तो 3 का घन से छोटा है, तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 में कौन छोटा, 2 छोटा, तो 2 दहाई में हो जाएगा, रिकाई में 3 है, 23 हो गया आंसर। क्लियर है, इतना आसान है, गुणन का कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 32 6 7 8, 7 6 8, 7 6 8, 32 7 6 8, तो इसका भी पहला समूह में है 7 6 8। 8 देखो किसका घन करने से आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 में आता है, तो इकाई में हो गया 2, इकाई अंक कितना हो गया 2। दूसरा समूह देखते हैं, दूसरा समूह में 32 है ना, ये 3 चल गया, 2 बचल है, 2 32, 32 किसके बीच आता है, किसका घन के बीच, तो 2 का 3 का घन 3 3 होती है 27, हाँ ठीक है, 3 का घन 27 होता है, तो इससे 32 से छोटा है, 32 बड़ा है 27 से, और 4 का घन करेंगे तो 64, 4 से कम है। ठीक है, छोटा लगा दिए, छोटा का साइन 4 में, तो 3 और 4 में छोटा कौन, 3, छोटा को लिखना ही दोनों में, तो छोटा 3 और उधर इकाई में 2, तो 3 और 2 32। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है, इसको भी बना देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे कहीं। पहला समूह में है 9 3 7, तो इसका इकाई में 7 है, तो 7 किस में आता है, 3 तिया 9 तिया 27, 3 में, तो इकाई बन गया इसका 3, इकाई हो गया इसका वर्ग का 3। अब बच गया दूसरा समूह में 35 खाली है, तो 35 किसके बीच आता है, तो वही 3 और 4 के बीच आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 से बड़ा है 35, और 4 चौके 16 चौके 64, 4 वाला से छोटा है, तो इसमें से छोटा लेना है, तो 3, और इकाई में भी 3 हो गया 33। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नहीं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा कहता है 3 संख्या है 2:3:4। देखो अनुपात में है, 2:3:4 में 3 गो संख्या है जिसका घनों का योग, जिसके यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है, घनों का योग दिया, तीनों का घनों का योग 99,000 है ना, योग माने जोड़, घनों का योग है ना, घनों का योग है 99,000। क्वेश्चन दिख रहा होगा उधर, हम शॉर्ट में लिख ले रहे हैं अपना। तो 2 3 4 अनुपात में है, घनों का योग दिया हो 99,000। तो बोले हैं जब भी कभी भी अनुपात आया था तो उस समय यही समझाते हैं, जब भी अनुपात आता है बोलते हैं कि अनुपात में एक्स लगा दो, सब में एक्स लगा दो। ठीक है, 3 गो संख्या है तो अनुपात में है, तो क्लियर पता नहीं कि कितना है संख्या, तो लिख देंगे पहला संख्या मान लेंगे। ठीक है, माना पहला संख्या x लगा देना है सब में, तो 2 है तो 2x। फिर दूसरा संख्या 3 है तो लगा दो x, 3x। फिर तीसरा संख्या तीसरा में 4 है तो लगा दो 4x, हो गया। अब तीनों का घन करके जोड़ेंगे, योग माने जोड़, तो 99,000 होगा। तो तीनों का घनों का योग, क्वेश्चन बोला है तीनों के घनों का योग, तीनों के घनों का योग बराबर 99,000। तो तीनों के घन करें, 2x का घन प्लस 3x का घन यानी क्यूब प्लस 4x का घन बराबर 99,000। कोई दिक्कत नहीं। अब घन कर देते हैं। 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8,
8x क्यूब प्लस 3 का घन, 3 3 9 3 27, 27 और x का घन तो घन ही रहेगा, प्लस 4 का 4 चौके 16 चौके 64, 64 x का घन बराबर 99,000। सबको जोड़ दो, सब में क्यूब क्यूब है तो जुट जाएगा। 64 और 27 कितना हुआ? नहीं होगा। 7 और 8 15 और 4 19, 6 2 8 और 1 9, 99 हो गया है। 99 एक्स क्यूब हो गया। इतना सिंपल था, 99,000 इधर। अब देखो ना, एक यहीं काट दे, 99 का 99 और 3 गो 0, तो हो गया एक्स क्यूब बराबर 1000। तो एक्स बराबर क्या होगा? क्यूब उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट हटाएंगे यानी घनमूल करेंगे, घनमूल करेंगे तो 1 से 10 दहिया 100 दहिया 1000 10 आएगा, ठीक है। तो 1 से 10 आया, बोला तीनों संख्या कितना है? संख्या ना पूछा है, संख्या याद करें, संख्याएं याद करें। तो पहला संख्या को 2x माने हैं, तो देखो पहला संख्या शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहे, पहला संख्या 2x माने हैं तो 2 गुना x का वैल्यू आया 10, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। दूसरा संख्या को क्या माने थे? 3x, तो 3 गुना x, x है 10 तो 30 हो जाएगा। चौथा संख्या क्या था? चौथा संख्या था 4x, तो 4 गुना 10 40, ठीक है। तो ये तीनों आंसर हो गए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिससे इतना को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। चलो, पूर्ण घन नहीं है अबर वाला संख्या, उसको बताना है कितना से गुणा करने से पूर्ण घन होगा। 6 9 1 2 0, ये पूर्ण घन नहीं है, बोला कितना से गुणा करे कि पूर्ण घन बन जाएगा। तो पूर्ण घन होने के लिए जब गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे तो सब तीन ठो आना चाहिए यार, 3 ठो नहीं आया तो कहेंगे पूर्ण घन नहीं है। और किसको गुणा करने से सब 3 ठो हो जाएगा उसको लिख देंगे, यानी पूर्ण घन होगा उसको लिख देंगे। तो चलो 2 से करेंगे, लास्ट में सम है तो 2 से कर, 2 3 6 2 चौके 8 1 11 हुआ, 2 5 10 2 6 12 2 0 0, फिर 2 से होगा 2 1 2 1 7 14, फिर 2 दूनी 4 1 8 16 2 0 0, फिर 2 से होगा 2 8 16 1 12 हुआ, 2 6 12, फिर 4 2 चौके 8, फिर 2 0 0, फिर 2 से होगा 2 चौका 8 2 3 6 2 दूनी 4 2 0 0, फिर 2 से होगा 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 2 0 0, 2 1 2 यहाँ पे डबल ले रहे हैं 16 तो 0 लगा के तब 2 8 16 है। फिर 2 5 10 2 चौके 8 2 0 0, फिर 2 से होगा 2 दूनी 4 2 7 14 2 0 0, 2 1 2 2 3 6 10 2 5 10। अब 5 होगा 5 5, 3 से भी होगा, 3 से कर लेते हैं, 3 चौके 12 1 15, 3 5 15, फिर 3 से होगा 3 का 3 3 5 15, अब फिर 3 से होगा 3 5 15, अब 5 से होगा 5 6 का 5। देखो अब 3 ठो आना चाहिए तो 2 3 गो आया, चल बहुत बढ़िया, तो लिख देंगे 2 का क्यूब गुणा, फिर यहाँ से 3 ठो निकाल, 2 का क्यूब फिर से हो गया गुणा, यहाँ से 3 गो निकाल, चल बहुत बढ़िया अभी तक हो रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ 3 यहाँ से भी 3 गो है गुणा 3 का क्यूब, सब 3 ठो ठीक है, लेकिन 5 बेचारा एक ठो है, 5 एक गो है, 5 एक गो है तो हमको और क्या गो 5 2 गो 5 की जरूरत है, और 2 गो 5 रहता तब काम होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 गो 5 से गुना करने पर, तो 2 गो 5 लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे 5 5 25, क्या लिखेंगे 25 से गुना करने पर, 25 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, ठीक है। 25 से गुना करने पर पूर्ण घन होगा, और कितना होगा उसको भी बताना है, तब कितना होगा तो उसको लिख कर दो, यहाँ से 2 3 2 2 गुना 3, और ये 25 से गुना करे तो ये वो 5 हो जाएगा, तो चल 5, तो कितना हो गया 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 आंसर, ठीक। अगला प्रश्न है, फिर से ऐसे ही करने वाला है तो हटाना पड़ेगा। 5 नंबर, 26,244 में कौन से सबसे छोटी संख्या विभाजित, इसमें बोला भाग करा जाए, कौन सा छोटी से छोटी संख्या भाग करे ताकि पूर्ण घन हो, ठीक है। तो 2 26 2 44 ये है, ठीक है, भाग देना है इसमें, यानी जो एक्स्ट्रा आएगा उसको भगाना है, हटाना है, ठीक है। तो चलो एलसीएम पहले वही गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड 2 से होगा 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4, फिर 2 6 के 12 1 2 5 10 2 6 12 2 1 2। अब कितना सौ अगर वाह भाई तो डेंजर आ गया, 6 6 12 6 18 300 हो जाएगा, 3 से 3 दूनी 6 3 1 3 26 हुआ, 3 8 24 2 3 7 21, फिर 3 से 3 7 21 3 दूनी 6 3 9 27, फिर 3 से 3 दूनी 6 3 चौको 12 3 3 9, फिर 3 से होगा 3 8 24 3 1 3, फिर 3 से होगा 3 दूनी 6 3 7 21, फिर 3 से होगा 3 9 27,
फिर 3 3 9। हाँ चल देखते हैं, 3 का जोड़ा, 3 गो 3 है, 3 गो 3 है, और यह वाला दो दुए गो है, यह वाला दो दुए गो है बउआ। तो इस सबको हटाना पड़ेगा है ना, भाग कितना से देना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 और 4 9 चौके 36 से भाग देंगे तब पूर्ण घन होगा। काहे कि घन यही दो है खाली, 3 का घन एगो है, एगो और 3 का घन है, बाकी एगो 3 जो आया दुए गो आया, एगो 2 आया दुए गो आया, तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा है ना, ये दोनों से भाग देना होगा। तो कितना 3 3 9 होगा, यहाँ 2 दूनी 4, तो 9 चौके 36 से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर पूर्ण घन होगा कहे लिख देना है। और 36 से भाग देंगे तो ये वाला तो यही से भाग दिए इसी से ना, तो इससे भाग देंगे तो ये सब कट जाएगा, तो बचेगा खाली ये दोनों, तो 3 3 9 आंसर हो जाएगा इसका घनमूल। ठीक है, घनमूल 36 से भाग देंगे तो घनमूल कितना 9 होगा। छठा क्वेश्चन में आएंगे, 794 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन बन जाए, और कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसमें जोड़ना घटाना बोल दिया है, कितना जोड़े कितना घटाएं ताकि पूर्ण घन होगा, तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं छोटा है बन जाएगा। 994 में कितना पहले बोला है जोड़ा जाए, पहला में कितना जोड़ने से पूर्ण घन होगा, जोड़ने से, और दूसरा बताना है कितना घटाने से। ठीक है, कितना जोड़ा जाए, तो इसको देखो ऐसे समझना होगा, ऐसे करना होगा। 794 से पहले कोई है और कोई बाद में, यानी किसके किसके बीच आता है उसको देखना है, किसके किसके बीच आता है, जैसे इससे पहले आकलन वाला कर रहे हैं तो वैसा करना होगा, किसके किसके स्क्वायर के बीच ही आता है उसको देखना होगा। तो अगर हम करते हैं 8 का क्यूब, किसके किसके क्यूब के बीच आता है, तो 8 का क्यूब अगर करते हैं तो कितना आता है 8 8 64, 8 8 64 गुना 8 होगा, तो 8 चौक 32, 3 हुआ, 8 छक 48, 49 50 51, 912 आ रहा है। ये देखो 912 है और ये 700 है, मतलब बड़ा आ रहा है, ये क्या है बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है। ठीक है, इससे बड़ा, तो इसमें कितना जोड़ने से इतना होगा, आप देखो 912 8 का क्यूब करने से आएगा ये 794 है, तो 794 को घटा दो, इसको 794 घटा दो, यानी कि 6 कितना होगा 8 4 12, 0 9 1 10 18 7 8 8, मतलब 118 है ना, तो उधर रफ में हिसाब लगा लेना। देखो ना 8 का क्यूब 912 आया और ये में है 719, तो कितना जोड़ने से 118 जोड़ने पर पूर्ण घन होगा, जोड़ने पर पूर्ण घन होगा, 118 जोड़ने पर पूर्ण घन होगा। तो 118 जोड़ दो, 794 में 118 जोड़ दो, तो 794 में 118 जोड़ेंगे तो वही 912 होगा, और 912 किसका घन है 8 का घन है आंसर। ठीक है, अब घटाने पर बोल रहा है, घटाने पर बोल रहा है तो इससे पीछे जाना होगा, तो पीछे जाने के लिए 7 का घन करना होगा, 7 का घन कितना होगा 37 37 49 गुना 7, 7 9 63, 6 बचा, 7 चौके 28 29 30 31 32 33 34, देखो ये 7 का ये आ रहा है, ये है 794, तो 794 में 343 घटा देंगे, 794 में 343 घटा दो तो बच गया 3 और 1 4, 3 5 4 9, 3 4 7, 551 घटावेंगे तब ये बचेगा 343, तो पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 551 घटाने पर, 551 घटाओगे देखते हैं 994 में 451 घटावेंगे तो 343 बचेगा, 343 का घनमूल कितना होगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसका एक्सरसाइज लेकर के। समझ में आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लगातार क्लास लेते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।